बाजी की करने दें, मेरे पास पूरे 20 मिनट है अभी। ठीक है। ओके। अच्छा, मैं ज़रा कूल डाउन होकर आई हूँ। बात ये है कि मैं, जो लोग नहीं सुन रहे थे, मैं आई थी यहाँ पर और मैं इस यकीन से आई थी कि मैं झांसी की रानी बनकर जाऊँगी, सबको डांटूँगी, गुस्सा निकालूँगी और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, अल्लाह के फ़ज़ल से। हुआ भी यही, मैं आई, मैंने अपनी तकलीफ़ बताई, नीचे मैसेजेस में भी लोगों ने मेरा साथ दिया। तो आ- आप लोगों को पता है मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, तो यही रवैया, क्या मैं जाकर, या अभी मुझे कोई इनवाइट करे किसी अहमदी ब्रॉड पे, मैं वैसे ही जाकर जो है अपनी तकलीफ़ बयान कर आऊँ, क्या मुझे इजाज़त होगी? क्या उनमें से जो है चंद लोग गिनती पे खड़े होकर कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत हुआ है, हम आपके साथ स्टे करते हैं? मैं इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ, ठीक है। इखराज का मतलब ये नहीं होता कि सारे शुरू हो जाओ। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि हम ईमान का फ़ैसला इस पर नहीं कर सकते कि कौन पानी ज़्यादा मिलाता है दूध में, कौन ये करता है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है, आई रिपीट, कि चंद लोग किसी गलत बात को गलत कहें और पूरी दुनिया एक तरफ हो, या लाखों करोड़ों लोग एक तरफ हों और आप अपोजिट दिशा पे खड़े होकर, वहाँ मैं हिंदी बोल रही हूँ, उसके लिए स्टैंड लो। तो प्लीज़, जो चीज़ मैं आप लोगों से सीखती हूँ वो मैं, क्योंकि पता है क्या, टिकटॉक पे आने से पहले हमें ये यकीन था कि अहमदियों का इखलाक आप 72 के मुकाबले में बहुत ही ऊंचा है, ज़ालिम आप हो, हम लोग मज़लूम हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जो है ये चीज़ खुल कर सामने आ गई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों में से इतनी बर्दाश्त के साथ, इतने हौसले के साथ कोई खड़ा होकर कह सकता है कि ये गलत हो रहा है, तो हमारे अहमदियों को भी ये कहना चाहिए। एक केस स्टडी, बिल्कुल मैं सुन रही थी, लाइक आई वाज अपसेट, लाइक मैं सुन रही थी कि भाई ने, अहमदी भाई ने जो आके गिले किए, जब ज़ीशान भाई ने वही उनके ऊपर रखे, तो ये हमारे पास दलील नहीं है, ये सच और झूठ की दलील नहीं है। जी जज़ाकल्लाह, मेरी तकरीर ख़त्म हुई। कौमी तराना बजा दें। ओ हेलो बच्चों। जी जी दो जी 2 मिनट की खामोशी को भी कराने देते। क्या है? नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पता है सच्ची में मैं बहुत हार्श हो गई थी, मुझे इस तरह से आप लोगों को नहीं बोलना वो चाहिए था। आपका हक है, आपका हक है, आपका सलामत। राइट है, बिल्कुल सही बोलिए। हम भी नहीं, मैं आपके वाक़ई साथ ही हैं शर्मिंदा जो हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे इस तरह से इतनी बदतमीज़ी से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ? नहीं नहीं, वो देखिए आपने अम्मा गलत जी, नहीं बोला, अगर तो बिल्कुल हक हम बोला है। किसी को गलत ना कहें तो फिर तो आप कहें कि जी भाई हम लोग भी गलत हैं, लेकिन हम तो यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि भाई जिसने भी ये हरकत की है उसने गलत किया है। हाँ, ठीक तो है, मेरे लिए हम क्यों नहीं हम ऐसी तो कोई बड़े ब्रॉड खुलेआम लगी? आई कहते एम हैं। जेलस ज़ीशान। अहमदियों को भी तो मेरे लिए ब्रॉड्स लगानी चाहिए थी ना, कि अगर किसी आप लोगों ने ब्रॉड लगा के बैठ जाते हो, घड़िक होता है, तो अहमदियों को मेरे लिए ब्रॉड लगानी चाहिए कि भाई वो जब अपने मुंह से कह रही है कि मैं अहमदी हूँ, तो तुम लोग कौन होते हो उसके कार्टून्स बनाने वाले, उसको गालियाँ देने वाले? वो तो देखिए लगाएगी अम्मा जी, नहीं है। ये तो बात बनती है, लेकिन बात यहाँ पर ये वाली है ना कि मैं फिर यहाँ पे, अब तारक भाई बैठे हुए हैं, फिर नाराज़ ना हो जाएं, आप भी नाराज़ मत होइएगा। बात जस्ट ये है कि ये कसूर इन बच्चों का नहीं है, ठीक है ना, ये उन बड़ों का कसूर है जिन्होंने शुरू से दिमाग के अंदर एक बात डाली हुई है कि अहमदी गलत हो ही नहीं सकता, सच्चा इस्लाम है ही हमारे पास। तो अगर वो इस तरह के ब्रॉड लगाएंगे तो फिर वो स्लोगन या वो चीज़ जो उनसी है, जो बचपन में माइंड में डाली गई है, वो तो ख़त्म होगी ना, फिर तो अहमदी गलत हो गया सच्चा ना। इस्लाम, जो जो भाई इंसान मैं स्ट्रांग होता है। एक जी मिनट वजी मुस्तफा भाई। जी, जी एक भाजी, मिनट एक जी मिनट भाई, हाँ सॉरी। भाई, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि हम ये कहते हैं कि जी हम ही मजलूम हैं और ये जो हम पिटते हैं यहाँ पे, आप आपके नजदीक ये पिटना ही है कि ये सारा कुछ है, तो मेरे प्यारे भाई फिर आप कुरान की तरफ वापस जाएं, तो अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौमें हलाक कर दी, ठीक है ना। हर मजलूम जो होता है वो उसका एक ही रोना होता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो और वो चुप करके बैठ जाए और वो कहे कि मेरे ऊपर तो जुल्म ही नहीं हुआ। वो उसको जहाँ मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है, वो बोलता है। और जहाँ तक मैंने आपसे पहले बात की कि भई अल्लाह ताला नबी भेजता है, क्यों नबी भेजता है? अल्लाह ताला हर दिल को मोड़ सकता था। इस दुनिया में कोई एक इंसान बचता ही नहीं जो मुसलमान होता और वो सीधा जन्नत में जाता। तो अल्लाह ताला ने नबी को भेजा ही इसी वजह से था कि उसके करैक्टर को देख के लोग पहचाने
उसको माने। अच्छा तारिक भाई, ये सॉरी टू से बात फिर दूसरी तरफ निकल गई। आपके साथ इस पर लंबी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उस्मान भाई के पास ना टाइम बहुत कम है। मैं आपके साथ लंबी गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, मेरी प्लॉट पे आ जाइए, आप लगाइएगा, मैं आ जाऊँगा। भाई मेरा देखिए सवाल बात है, यहाँ मैं पर ये हो रही है कि देखें तारिक भाई, बात ये हो रही है कि जब हम लोग, हमारे किसी भाई ने कोई बात बुरी की हो या कोई ऐसी बात की हो, तो जब हम अपने भाई को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या उसकी गलती को गलती कह सकते हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब एक अहमदियों ने गलती की है और अम्मा जी के लिए आवाज़ अहमदियों ने क्यों नहीं उठाई, ठीक है, बात इस वजह से ये हो रही है। बाकी आपके उस बात पे आएंगे कि नबी सच्चे कैसे हैं, नबी के सच्चे होने की दलील क्या है, अल्लाह नबी क्यों भेजता है, उस पर कर लेंगे वो बात, कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है इसके ऊपर। भाई यार भाई टाइम दे, अभी उन्होंने बंद करनी है, बाजी भी आ गई है। वैस भाई आप मौजूद हो? मैं बस जल्दी से बता दूं, मेरी बहन कह रही है कि हम आपके लिए खड़े होते अगर आप गैरों से गिला ना करते। फ़िज़ा, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड शुरू में टिकटॉक पे आके, आप किसी भी टिकटॉक के बड़े एमडी से पूछ लो कि हमारी कई कई मीटिंग्स हुई हैं और मैंने बहुत रोई हूँ, चिल्लाई हूँ कि खुदा के लिए इसको रोको। मैंने हर कोशिश करके देख ली। अब मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। मैं जब भी वहाँ पर गई हूँ, आप देख लो कि नीचे मैसेजेस में ना कोई इनको रोक रहा होता है, इसलिए मुझे बैठना पड़ता है इधर। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा